अर्पण और उठाने की सेवा चलती रहे। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव सिर्फ हम आपके पवित्र नाम को देते हुए हम आपको ऊंचा उठाते हैं और धन्य कहते हैं। पिता, आज बच्चों ने मिलकर तेरी स्तुति आराधना की। शास्त्र में लिखा है कि तूने दूध पीते बच्चों से अपार स्तुति सिद्ध कराई। तो हम सब जो तेरे बच्चे हैं तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी सारी स्तुति आराधना की भेंटों को स्वीकार कर और हमारी प्रार्थना को सुनकर हम सब के ऊपर विशेष तरह अनुग्रह हो। आज हम दुआ करते हैं कि जो कुछ भी दशमांश अर्पण उठाने के बेटे भवन के अंदर आई हैं, आप उन्हें ग्रहण करें, इन्हें पवित्र ठहराएं तेरे राज्य के विस्तार के लिए और तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए प्रभु इनका इस्तेमाल होने के लिए कृपा करें। और जिन्होंने जो कुछ भी दिया है प्रभु, हम उन सब के लिए दिल से दुआ करते हैं कि हर एक के जीवन में न केवल वह अनुग्रह प्राप्त हो ताकि हर समय सबके पास सब कुछ बहुतायत से प्राप्त हो पिता, लेकिन दुआ करते हैं मसीह के पवित्र नाम से सिर्फ तेरी महिमा के लिए कि उन्हें महिमा के दिन के अनुसार जो मसीह में है स्वर्ग स्थानों से हर एक आत्मिक आशीष के साथ साथ स्वस्थ जीवन, धन और बरकत, कुशल कल्याण और प्रगति उन्नति देकर हर एक को तू आशीष कर कि किसी के जीवन के अंदर कोई कमी घटी न होने पाए लेकिन सदा बढ़ती रहे। और यिर्मयाह 29:11 का शब्द हर एक के जीवन के अंदर पूरा हो। हम दिल से दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, तेरे दास रिचर्ड जॉन के लिए प्रभु उनके ऊपर विशेष तेरा अनुग्रह हो। वे न बोले लेकिन पवित्र आत्मा उनके माध्यम से हम सबसे बातें करें। और आज जो कलीसिया से आत्मा बात करना चाहे, कलीसिया कान लगाकर सुन रही है पिता, कि तेरी ओर से हम सब विश्वास के अंदर उन्नति पाएं और तेरी महिमा के लिए और आज हमारे जीवनों के अंदर उत्साह और भी बढ़ने पाए। हम सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। एक जोरदार ताली देते हैं हमारे पास्टर रिचर्ड जॉन का परमेश्वर की वेदी के ऊपर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी वेलकम यू। बहुत बहुत स्वागत। पौने 9 तक जाना, पौने 9 तक जाना। Come on, hallelujah. हाथ उठाकर हालेलुया, मुस्कुराकर हालेलुया। कितने लोग आज खुश है कि आप प्रभु के भवन में हैं। जब किसी ने मुझसे कहा चलो परमेश्वर के घर को चले, मेरा मन, अच्छा मन आनंदित हो तो चेहरे पे उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए, है ना। मन दुखी हो तो बराबर आता चेहरे पे, है ना। मन आनंदित हो तो चेहरा दिखना चाहिए और गुलाब की तरह खिलना चाहिए। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मीटिंग हमने प्लान नहीं किया। कल मैं धारावी के ओपन एयर मीटिंग में क्रिसमस प्रोग्राम प्रीच करने के लिए मैं आया था और आने के साथ वहाँ का प्रोग्राम था। फिर मैंने उस प्रोग्राम के बाद संडे पवित्र आत्मा मुझको बोला कि नहीं, तो रिटर्न टिकट बुक मत करना। तो मैं बोला क्या बात है, मैं तो चर्च में जाना चाहता हूँ मेरा रिटर्न, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा नहीं रुक जा। मैं बोला रुक के क्या करूँगा प्रभु। और उसी समय पास्टर दिनेश चावला का फोन आया, पास्टर जी आप हमारे चर्च में आ सकते क्या। बोला जरूर आऊँगा पास्टर जी। और फिर उसके बाद फिर भैया का फोन आया, है ना, और उनके द्वारा भी पास्टर जी के द्वारा यहाँ पर आ जाने का मौका मिला। तो दिस मीटिंग्स आर नॉट प्लान्ड बाय मैन बट बाय गॉड। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाकर प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, हाथ उठाकर प्रेज द लॉर्ड। ये आपका एंटीना है। हालेलुया। जब आप हाथ उठाते हैं आपको विजय मिलता है। जब आप हाथ उठाते हैं आप प्रभु के कवरेज में है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अच्छा, इससे भी बढ़कर जय हो सकता है। बोलो यीशु मसीह की। आमीन।
मैं पास्टर जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ पर उन्होंने मुझे परमिशन दिया और परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए मौका दिया, क्योंकि आजकल मौका कोई देता नहीं, क्योंकि उनको लगता है ये मौके के ऊपर चौका मार देगा और अपना काम खराब कर देगा, लेकिन वैसा नहीं। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। सो पास्टर जी धन्यवाद आपकी नम्रता के लिए, आपकी सेवकाई के लिए। इट्स ऑलवेज योर हम्बलनेस ऑलवेज टच आवर हार्ट, और इनके घर का नमक खाया हूं मैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अ जॉयफुल हार्ट इज अ बेस्ट मेडिसिन, है ना। आनंदित हृदय जो है ये सर्वात बेस्ट औषध है। आमेन। बाजू वाले ये मेडिसिन लेते जा, सब जन बोलो ये मेडिसिन लेते जा, आनंद का मेडिसिन लेते जा। और जब आप आनंदित होते हैं तो शैतान रोता है, जब आप रोता है तो वो हंसता है। अगर आपको शैतान को दुखी करना है तो प्रभु में हमेशा आनंदित रहना है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। चाहे कितने चैलेंजेस आए, चाहे कितने तूफान आए, चाहे कितने आंधी आए, मगर आज तक एक भी आंधी ने आपको डुबोया नहीं, एक भी तूफान ने आपको गायब नहीं किया, क्योंकि आपके साथ जो है वो दुनिया में उससे भी बढ़कर है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। तो मैं पास्टर जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, इनके नाम में हीरो है। मैं दोबारा पूछ रहा था पास्टर जी का नाम हीरो है, वो बोले हाँ हीरो ही है। मैं बोला आज तक एक ही महाराष्ट्रन पास्टर का नाम हीरो नहीं है, लेकिन परमेश्वर भी ऐसे नाम रख दिया, वो पैदा होते ही उनके माँ बाप को लगा ये हीरो बनने वाले एक दिन और सचमुच प्रभु ने बना दिया। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। साथ ही साथ मैं भाई कुमार तुलानी का भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके इमीडिएट एक्शंस के लिए। उसके बाद हमारे ड्राइवर साहब भी यहाँ पर है, क्या नहीं मालूम नहीं, हाँ है भैया कुमार वासवानी, उनका भी दिल से, हाँ सॉरी वसानी, ओके सॉरी सॉरी, थैंक यू। आप कौन है? उनके वाइफ है? मैं इनके वाइफ है, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बोला इतना अधिकार से करेक्शन करने वाला दूसरा कोई होगा क्या? नहीं, थैंक यू। बाद में भाई दीपक के लिए धन्यवाद देते हैं। और आप दिलीप, अरे यार क्या गलत गलत नाम दे दिया मेरे को ये पंकज ने। हालेलुया, कोई बात नहीं है, हालेलुया। और जो भी भैया सामने बैठे सबको हम प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू। आपके घर, आपके चर्च में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि अपने परिवार में आया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जोरदार तालियां। मेरे को पास्टर दिनेश ने पूछा पास्टर जी शाम को कहाँ जा रहे हो? मैं बोला शाम को ही जगह जा रहा हूं मैं। वो चर्च का नाम आपको याद है क्या? बोला नहीं है। तो मैंने फिर बाद में उन्हें बताया, अच्छा आज आप सवेरे मार्ग सत्य जीवन में प्रीच कर रहे हो और शाम को आनंद जीवन में जाओगे आप। हालेलुया। और ये आनंद जीवन नाम के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां आपके चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए। मैं भारतवर्ष में बहुत जगह जाता हूं, लेकिन सबसे बड़ा टेंशन प्रीचिंग का मेरे को आप लोगों के चर्च में आता है, क्योंकि आपके पास्टर वचन में तगड़े हैं। आमीन। और ऐसे तगड़े चर्च में वचन प्रीच करने के लिए प्रभु का आत्मा से ही वचन चाहिए। कमान, हालेलुया। और रहमा वचन चाहिए। प्रभु क्या कहता है, और ये रहमा वचन आपके सामने मैं आज रखना चाहता हूं। धारावी में सवेरे 7:15 बजे मेरे होटल रूम में पवित्र आत्मा मुझसे बातें करने लगा। और जब भी पवित्र आत्मा बातें करता है, वो लंबा बातें नहीं करता, वो छोटा बातें करता है ना। एक छोटा वर्ड देता है, फिर उस छोटा वर्ड के द्वारा परमेश्वर आपके आत्मा में वचन के द्वारा बातें करने लगता है। हालांकि कितने लोगों का अनुभव है? हालेलुया।
एक छोटा सा वचन आता है और इतना सामर्थ्य देता है, इतना ताकत देता है, और उस वचन के ताकत पर आप हर लड़ाई जीतने लगते हैं। आमीन, कम ऑन, हालेलुया, जोरदार हालेलुया। तो प्रभु ने आज एक वचन दिया सवेरे सवेरे, और फिर उस वचन से प्रभु बातें करने लगा, और वो वचन आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। द वर्ड इज फोरशैडोइंग। और पवित्र आत्मा ये शब्द मेरे स्पिरिट में देने लगा, मुझसे बातें करने लगा, और ये बात ये थी कि फोरशैडोइंग। आई सेड व्हाट इज अ फोरशैडोइंग? फोरशैडोइंग, अगर इसका डिक्शनरी अर्थ मैंने देख लिया, और उसमें यह बताता है कि जिसको अपन पूर्व चित्रण बोलते हैं। बोलो पूर्व चित्रण, जोर से, पूर्व चित्रण। हमारा परमेश्वर है जो भी बड़े बड़े काम करता है उसका पहला पूर्व चित्रण बताता है। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और पूर्व चित्रण बताकर वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके पूरा बताता है। जैसा क्रिसमस करीब आया है ना, परसों क्रिसमस है, और मैं फिर न्यू बॉम्बे में आ रहा हूं क्रिसमस प्रचार के लिए, और बाइबल हमें यह बताती है फोरशैडोइंग। जैसा हमारे रेलवे में फोरकास्टिंग रहता, फोरकास्ट बोले तो 24 आवर्स में कितने गाड़ियां हमारे सेक्शन में आएगी, उसी हिसाब से हमारा पूरा क्रू अरेंजमेंट होता है, उसी हिसाब से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। और उसी तरह से परमेश्वर का फोरशैडोइंग है, यह पूर्व चित्रण है। और यह पूर्व चित्रण जो है, यह परमेश्वर डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा उसने अब्राहम को चुना, और अब्राहम को चुनने के बाद उसने फोरशैडोइंग उसके जीवन के द्वारा, पूर्व चित्रण उसके जीवन में आते गया, और वो हमारे लिए एक बराबर डेमोन्स्ट्रेशन बन गया। एक जिसको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेशन के प्रदर्शन बोलिए, डिस्प्ले बोलिए, शो बोलिए, और परमेश्वर ने ऑथेंटिक ये कर दिया, प्रमाणित कर दिया। और जो जैसा अपन देखते हैं कि जब कोई ड्रामा करता है, स्किट करता है, तो वो वहां पे पात्र को जो है वो लेके करता है ना, उनके डायलॉग स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, सारी बातें लिखे जाते हैं। उसी तरह से फोरशैडोइंग जो है, पूर्व चित्रण जो है, उसने अब्राहम को मालूम नहीं था कि उसका जीवन एक पूर्व चित्रण है, उसका जीवन एक नमूना बनने जाने वाला है। उसका जीवन और उसके पत्नी का जीवन आने वाले दिनों में परमेश्वर ने उसको चुना है, लेकिन उसका जीवन जो है वो दुनिया के लिए, हमारे लिए आज भी मिसाल है। आज भी हमारे लिए उस पूर्व चित्रण के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। कम ऑन, यस और नो? हालेलुया। और आज आपके सामने उस बात को मैं रखना चाहता हूं। अभी अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, बुलाने के बाद एक प्रॉमिस दिया और कहा कि अब्राहम, मैं तुझको क्या दूंगा? आई विल गिव अ प्रॉमिस चाइल्ड टू यू। अभी ये प्रॉमिस चाइल्ड जो है, ये प्रॉमिस चाइल्ड अब्राहम को परमेश्वर ने एक वादा किया, और वादा करने के बाद अब्राहम बड़ा खुश होगा। उस वादे को पकड़कर वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर को जय जयकार करने लगा। और हमेशा सवाल यह आता था कि अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर के प्रॉमिस, अभी मैं उर्दू बाइबल लिया था और उर्दू बाइबल में बड़ा अच्छा लिखा है, उसमें ऐसे लिखा है कि अब्राहम वादे की राहों पर चल रहा है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया।
हर विश्वासी वादे के राहों पर चलता है। आमीन। परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, वचन के द्वारा वादा किया है, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा वादा किया है। परमेश्वर ने आपको जो भी वादा किया है वो वादा कभी छोड़ेगा, आप छोड़ लेगा नहीं, वो कभी तोड़ेगा नहीं। हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग भरोसा करते हैं? अच्छा, ये उसके लिए जो वादा है उसके पास, इसके पास वादा नहीं, उसके बाद सिर्फ वादा तेरा वादा है। लेकिन हमारे पास प्रभु का वादा है। हालेलुया। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हर विश्वासी के जीवन में परमेश्वर उसको वादे की राह पर चलाता है। अभी यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस दिया, और प्रॉमिस देने के बाद अब्राहम को कहा, देख अब्राहम, तुझको मैं संतान दूंगा, और तेरी संतान जो है ना वो कैसे होगी? आसमान के तारों के समान होगी। अभी यहां पर रेवलेशन सुनना, मैं पवित्र आत्मा मेरे को बता रहा है बोलने के लिए, बहुत बढ़िया है। सो व्हाट प्रॉमिस गॉड हैज गिवन यू, व्हाट विजन गॉड हैज गिवन यू, जो भी परमेश्वर ने आपको वादा दिया है, जो भी प्रतिज्ञा दी है, जो भी विजन दिया है, जो भी वचन दिया है, उसको लगातार पकड़ के रखिए। जिसके जीवन में वादे हैं ज्यादा, उसके जीवन में तकलीफ भी ज्यादा है, क्योंकि शैतान जानता है कि इसके अगर वादे पूरे होते हैं तो ये मेरे राज्य के लिए खतरनाक है। समझ रहे हो? कमान, हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम, अभी उसका एज बढ़ते गया, सारा का भी एज बढ़ते गया, लेकिन एक भी संतान, प्रॉमिस चाइल्ड नहीं हुआ है। अभी सुनिए, परमेश्वर अब्राहम को अभिवचन का पुत्र देकर हमसे बातें कर रहा है, और उसके जीवन के द्वारा फोर शैडोइंग कर रहा है, उसके जीवन के द्वारा पूर्व चित्रण कर कर हमें यह संदेश दे रहा है कि देख, मैं भी इस दुनिया में एक प्रॉमिस चाइल्ड को भेजने वाला है। हालेलुया। मैं भी इस दुनिया में एक प्रतिज्ञा का पुत्र भेजने वाला है, और तेरे जीवन और तेरे परिवार में अब्राहम प्रतिज्ञा का पुत्र इसहाक है, लेकिन मेरे परिवार में प्रतिज्ञा का पुत्र मेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कमाल, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को वादे के द्वारा प्रॉमिस चाइल्ड दिया, और वो प्रॉमिस चाइल्ड देते समय उसने ये फोर शैडोइंग किया, ये पूर्व चित्रण बताया, डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया, जैसा मैं आपको ये दे रहा हूं, प्रॉमिस चाइल्ड दे रहा हूं, उसी तरह मैं दुनिया के लिए मेरा बेटा एक प्रॉमिस चाइल्ड में देने वाला है। हालेलुया। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह प्रतिज्ञा का पुत्र है। अभी सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी अब्राहम क्या करने लगा? अब्राहम ने प्रॉमिस सुना कि प्रभु, मैं, आपने कहा मेरी संतति तारों की समान होगी। तो अब्राहम रात को, रोज रात को जब तारे निकल के आते, रात को 1:30-2 बजे बाहर निकलता, और जाके अपने तंबू के बाहर निकलने के बाद बस तारों को देखते रहता, 2-4 घंटे देखते रहता, और उसके प्रतिज्ञा को याद करते रहता। प्रभु, आपने कहा मेरी संतति इस तारों के समान होगी। अब्राहम ने अपने आप को आदत लगाया, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है उसको वो देखने लगा, और उसको देखते रहा, और रोज जाकर, रात में उठकर जाकर उस तारों को देखते रहा। 15 दिन हो गए, कुछ नहीं होगा। 15 दिन के बाद सडनली वो तारे जो हैं, वो तारे जो हैं, वो बच्चे के चेहरे में उनका रूपांतर होने लगा। अब्राहम वाज शॉक्ड। मैं 15 दिन तारे देख रहा था, और जो प्रभु ने प्रॉमिस किया मैं उसको देखते रहा, जैसा देखते रहा वो तारे उसका रूपांतर हो गए, और वो सारे
आकाश में वो बच्चों के चेहरे देख रहा है। अभी तारे दिख रहे नहीं उसको, अब्राहम को तारे दिख रहे नहीं है, अभी अब्राहम को बच्चे के चेहरे दिख रहे हैं। अब्राहम वाज सो हैप्पी, अब्राहम इतना खुश होगा, बोला मैं लगातार 15-20 दिन आया, मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा उसको मैं देखते रहा, उसको मैं सुनते रहा और उस पर विश्वास करते रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तारे जो हैं उसका रूपांतर होकर वो बच्चे के चेहरे में आ गए। अब्राहम वाज वेरी हैप्पी। वाओ। फिर अब्राहम दूसरे दिन और है ना, और एक हफ्ता उस तारे को देखते रहा, पूर्व को देख रहा, पश्चिम को देख रहा, उत्तर को देखा, अला छोटे छोटे बच्चे लोग का चेहरा देखते रहा। नेक्स्ट वीक अगेन समथिंग न्यू हैपेंड। आमीन। विश्वासी के जीवन में हमेशा नई बातें होती है। कम ऑन हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। मैं आप इस चर्च के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, आपके भी जीवन में नई बातें होने वाली है, विश्वासियों के जीवन में नई बातें होने वाली, ये कलीसिया के जीवन में नई बातें होने वाली है, आपके परिवार में नई बातें होने वाली है। आमीन। यस और नो? क्या विश्वास करते हैं? तो खुश हो जाइए। आमीन। बोलो मैं विश्वास करता हूं। ऐसा दुखी चेहरे से नहीं होने वाला, आनंद से होने वाला। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का रिसीविंग का स्टाइल कैसा मालूम क्या? मिलने से पहले मिलने का आनंद। बोलो मिलने से पहले मिलने का आनंद, निगलने से पहले निगलने का आनंद, विजय से पहले विजय का आनंद। पहला एडवांस में आनंद करने का, फिर माल आता है। कम ऑन हालेलुया, कम ऑन हालेलुया, हालेलुया। बोलो पहले एडवांस में आनंद मनाइए। माल आ रहा है, बुलाने का आपको। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। बोलो माल आ रहा है, आशीष आ रही हैं, नई बातें आ रही हैं। विश्वास से बोलिए नई बातें आ रही हैं, आनंद आ रहा है। परमेश्वर महान काम करने वाला है। मैं प्रभु को एडवांस में धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं क्रेडिट पे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं लोन लेके प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। हालेलुया। अभी आप कभी आप लोग और मैं, हम लोग होटल में जाते हैं और बड़ी तेजी से परिवार को, आपको सबको भूख लगती है, और होटल में हमेशा ना तंदूरी का, चिकन का पोस्टर, इसका पोस्टर, उसका पोस्टर, वो देखकर और ज्यादा क्या होता मालूम, तेज भूख लगता है। उसमें बैठा होता, बोला क्या मांगता है सर? ये चित्र में बताया ना, ऐसा बात ले क्या, ऐसा क्या? अच्छा ठीक है, 40-50 मिनट लगेगा, तब तक पपड़ खाओ। और उल्लास लकर वाले पपड़ पसंद करते हैं। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके बाद एक देखा होगा आपने, 40 मिनट जब भी वो वेटर वहां से घूमता ना, तो हमारे चेहरे उसके तरफ जाते हैं ऐसे, अरे ये कब लाएगा, ये कब लाएगा। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एडवांस में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कम ऑन हालेलुया, हालेलुया। बोलो थैंक यू जीसस, मेरे जीवन में नए काम करने के लिए धन्यवाद। हाथ उठाकर हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। ये बातें स्वर्ग को, आशीष को आपके जीवन में अट्रैक्ट करेगी। वो खींच के लेके आएंगे आशीष आपको, और परमेश्वर को अच्छा लगता है कोई खींच के आशीष लेके आए। हालेलुया, कम ऑन प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग एडवांस में तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं? आमीन। कितने लोग एडवांस में हंसना चाहते हैं? हालेलुया, मैं विजय होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अभी इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट वीक फिर अब्राहम तारों को देखने लगा, तारों का रूपांतर बच्चों में होगा। अभी वो बच्चे में जीवन आया,
अभी वो बच्चे हंसने लगे, अब्राहम को देख के हंसने लगे। अभी तारे नहीं है। He started seeing with the faith eyes. God opened his spiritual eyes. God opened his spiritual eyes that he may see generations. परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला कि आने वाली पीढ़ी को देख ले। आमीन। Come on, praise the Lord. क्योंकि मैंने तुझसे वादा किया है कि तुझमें से मैं पीढ़ी निकालूंगा, तुझमें से मैं राजा निकालूंगा, तेरी संतान मैं इतने बड़े बना दूंगा, पृथ्वी पर सारे तरफ वो फैल जाएंगे। Amen. One translation says, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, I think it's King James version, वो ट्रांसलेट बोलता है, सब जन ये सबका ट्रांसलेशन है, अब्राहम ने तारे को, प्रभु ने उसको तारे दिखाए और कहा कि क्या तू ये तारे गिन सकता है क्या? सिर्फ एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, टेल द स्टार्स इफ यू कैन काउंट द चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम, काउंट एंड सी। एक ही जगह बताया है, एक ही ट्रांसलेशन में परमेश्वर तारों को बोलता है, तारे तुझे कोई गिन नहीं सकता ना, लेकिन मैं तुझको कहता है कि तू मेरी संतान, अब्राहम की संतान जो है उसको गिन के बता, तू भी गिन नहीं सकेगा, इतना मैं आशीष देने वाला है। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। मल्टीप्लिकेशन। और फिर अब्राहम तीसरे दिन चौथे दिन गया तो वो बच्चे जो तारे के चेहरे जो थे वो बच्चे में हो गए। अभी वो बच्चे बोलने लगे, बड़े पप्पा। अब्राहम बड़ा खुश हो गया, एक भी बच्चा नहीं है लेकिन ये सारे मेरे को क्या बोल रहे हैं, बड़े पापा। पूरब से आवाज आ रहा, बड़े पापा। पश्चिम से आवाज आ रही, बड़े पापा। उत्तर दक्षिण से आवाज आ रही, बड़े पापा। अब्राहम वॉज एंजॉयिंग और परमेश्वर को धन्यवाद देते गया, और धन्यवाद देते देते परमेश्वर की स्तुति का सुबह कब होगी उसको समझ में नहीं आया। इतना वो बच्चों के तरफ देखकर उसका बच्चे लोग बोल रहे, बड़े पापा, बड़े पापा। अभी सारा को डाउट आया, ये रात को 1:30 बजे उठकर तंबू के बाहर जाता है किधर? औरत लोग के डीएनए में है डाउट। डाउट करना उनका जन्म सिद्ध हक है। हालेलुया। जैसा हैंडसम अगर पति रहा दिलीप भैया जैसा तो और डाउट आता है, गेला कुठं, गेला कुठं, गेला कुठं। हालेलुया। ये सारा बोली रोज रात को 1:30 बजे उठ के ये जाता है, इसका लपड़ा बिपड़ा है क्या? बराबर 1:30 बजे रात को, आज मैं क्या करूंगी, आज मैं नींद का ये करूंगी, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, नहीं त्याग नहीं, उसको क्या बोलते हैं? बहाना। राइट है ना। आपको यार बहाना कैसे क्या पता है? बड़े बहानेबाज दिखते यार आप। कमाल। हालेलुया। मर्दों को बहाना आना चाहिए, नहीं तो संसार चलता नहीं है। इधर का नहीं बोल रहा मैं, इधर का भैया। हालेलुया, दाउन का बोल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। उसने नींद का बहाना करा। नींद का बहाना करने के बाद अब्राहम रात को 1-1:30 बजे निकला बाहर तंबू के। अभी जैसा गया, ये भी हल्लू से उसके पीछे मांजर ससर की, ऐसा ना बिल्ली के जैसा तंबू का एक ऐसा कर्टन हटाया। अरे ये फ्लाइंग किस दे रहा है? 100% कोई दूसरी औरत है। इतना रात में कोई फ्लाइंग किस देता है? अरे हाथ भी कर रहा है ऊपर, अरे बाप रे, हाथ भी कर रहा है। और बोले अभी इसको रेड हैंड पकड़ते मैं। रेड हैंड पकड़ने का मजा कुछ और है यार, ये खेल बहुत अलग है। हालेलुया। और बोले इसको रेड हैंड पकड़ेंगे। रेड हैंड पकड़ने गए, कोई नहीं वहां पे। अब्राहम आसमान में देख रहा है, वो बच्चों को हाथ कर रहा है, उनका सुन रहा है, पूर्व पश्चिम की तरफ देख रहा है। तब उसने देखा कि सारा आई, उसने सारा को अपने पास लिया और प्रभु से कहा, प्रभु इसकी भी आंखें खोल देना। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। वो उसको भी तारे दिख रहे नहीं, अभी बच्चे दिख रहे उसको। आमीन।
और बच्चे दिखने के बाद वो एक्साइटेड हो गए, और वो बच्चे जिस तरह इसको बड़े पापा बोल रहे हैं उसको बड़ी मम्मी बोल रहे हैं, हाँ बड़े मम्मी। ओ सारा इतने आनंदित हो गए, ये शब्द सुनने के लिए मैं तरस रही थी, इतने साल में तरस रही थी, और सडनली वो सुन रही बड़े मम्मी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से बड़े मम्मी बड़े मम्मी। वाह, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर पूर्व चित्रण करने वाला परमेश्वर है, फोर शैडोइंग जिसको बोलते हैं अपन। और वो फोर शैडोइंग करके ये बताना चाहता है कि देख मेरा प्रॉमिस चाइल्ड मैं अब्राहम के जीवन में लेट दे रहा है। अब्राहम परेशान है, प्रभु आपने प्रतिज्ञा दी है, आपने वचन दिया है, आपने वादा किया है, लेकिन अभी 100 साल के हो गए हम। अभी देखिए रोमी किताब इसका 4 अध्याय उसके 19 वचन को अगर आप हम पढ़ेंगे, रोमन्स 4:19। और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। अभी नंबर प्रभु का प्रॉमिस तो आया, लेकिन शरीर मर गए और सारा का गर्भ भी डेड हो गया। शरीर भी डेड और सारा का गर्भ भी डेड। अभी दोनों डेड होने के बाद, है ना, कभी आपने, प्रभु ने आपको प्रतिज्ञा दी, आपने बहुत उत्साह से आके लोगों को बताया, प्रभु ने मुझसे ऐसा किया, प्रभु ने ये वादा किया, वो वादा किया। अभी वहां भी ऐसे औरत लोग थे, है ना, सारा को बोल रहे थे, अरे प्रभु ने जैसे वादा किया, इतना लेट हो रहा है, तेरा गर्भ भी डेट हो गया, और उसके ऊपर ताने मारने लगे। और ताने ऐसे मारते, अरे बाप रे, हालेलुया, बहुत डेंजर ताने मारते। और हमेशा सारा बड़ी दुखी होती, प्रभु आपने प्रॉमिस दिया, लेकिन जब तक मेरा गर्भ चालू था, उसमें जान थी, तब तक मेरे को आशा थी, लेकिन अभी मेरा गर्भ मर गया है, डेड हो गया है। अब्राहम बोलता जब तक मेरा शरीर था मेरे को आशा थी, लेकिन मेरा शरीर भी डेड हो गया है। और परमेश्वर ने जो प्रॉमिस चाइल्ड जो बताया था, उसका पूर्व चित्रण करके बताया कि अभी ये दोनों डेड हो गए हैं, है ना, दोनों डेड हो गए। मुझे आज भी याद है, मेरी शादी हो गई, और शादी होने के बाद 6 साल मेरे को बच्चे नहीं थे। और जब भी हम कोई पार्टी में जाते, मैरिज में जाते, तो हमेशा लोग मेरी पत्नी को हमेशा जो हमारा वीक पॉइंट था उसको टोकते, है ना। आणि जे म्हातारे बाया आहेत ना, तिथे इतके डेंजर काम करतात, उसको पेट को हाथ लगे, कुछ है क्या नहीं, कुछ है क्या नहीं। और हर बार मेरी पत्नी रोते हुए घर में आती। 6 साल बहुत ताने मारे। मैं उसको बोला डर मत, हमारे साथ प्रभु है। कम ऑन, हालेलुया, आमीन। लोग अपने कमजोरी पे जरूर ताना मारेंगे, लेकिन अपने स्ट्रांग पॉइंट पे कभी नहीं बोल सकते। तो लोग आपके जीवन में आपकी कमजोरी को बोल के बताएंगे, और फिर हर समय रोते आ रहे। एक दिन एक मीटिंग में हम लोग गए, और उस अमेरिकन प्रीचर का मैं अनुवाद कर रहा था, और वो मीटिंग के अंत में कहा, अगर कोई यहां पर जिसको बच्चा नहीं होता है, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु ने मुझको ग्रेस दिया है, 100% बच्चा हो जाएगा, और उस आशीष के लिए मैं उस सिस्टर के लिए दुआ करता हूं। और मेरी पत्नी पीछे बैठी थी, सब दौड़ वाले पीछे ऐसा उनका मुंडिया ऐसा चेन करके देखा, हाँ ये हमको तो हो गए फटाफट, लेकिन ये इसको नहीं हो रहा है। मेरी पत्नी आगे आई, अभी वो अमेरिकन आदमी, वेयर इज योर हस्बैंड, तेरा पति किधर है? मैं बोला कि बाजू में तुम्हारा ट्रांसलेशन कर रहा है। ओह यू आर हिज हस्बैंड, अच्छा अच्छा, ओके, दुआ करता हूं। सबसे छोटी दुआ किया उसने, इतनी छोटी दुआ किया। He said, I curse his barrenness
बी हील, मल्टीप्लाई, आमेन। इतनी छोटी प्रार्थना किया। अभी मेरी पत्नी वहां से जाने को तैयार नहीं। मेरे को उसने ऐसा कोना मारा, बोला इतनी छोटी प्रेयर। अरे हमको बड़े बड़े प्रेयर की आदत है। जब तक कोई वक्ता हमारे कान में जब तक चिल्लाता नहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जब तक हमारे सर बजाता नहीं, वो आगे पीछे ढकलता नहीं हमको, जब तक उसका थूका हमारे चेहरे पे गिरता नहीं, तब तक हमको लगता प्रेयर ही नहीं होगा हमारे लिए। लोग बोलते क्या होने दे, लेकिन हम थूका पुसून पण लांब प्रार्थना पाहिजे आम्हाला, बड़ी लंबी प्रार्थना चाहिए। वो जाने को तैयार नहीं, ये बेटा और प्रार्थना करने को तैयार नहीं, मैं सैंडविच में है। मैं बोला अरे छोटी प्रार्थना, छोटी गोली रहती ना, पावरफुल रहती ना, ये अमेरिका की प्रार्थना ऐसी छोटी है। बोला बहुत समझाना पड़ा उसको। आखिर को जाना है, कोई इज्जत का फालूदा करती, जा बोला विश्वास के साथ जा, बोला गई विश्वास के साथ। मैं भी सोचने लगा इतनी छोटी प्रार्थना, मैं इतने लोग का ट्रांसलेशन किया पर इतनी छोटी प्रार्थना मेरे जिंदगी में नहीं किया किसी ने। और ये अच्छा, उसको क्या बोलने का, वो अमेरिकन आदमी, वाह दिस इज हाउ आई प्रे। बोलो ओके सर, जाए। 15 दिन के बाद उसका असर हो गया। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। 15 दिन के बाद मेरे पत्नी को वॉमिटिंग होने लगा और हम लोग जाके चेक कर दिया हॉस्पिटल में, तो मेरे को बोला, डॉक्टर बोला पास्टर आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। हालेलुया, कम ऑन प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अब्राहम के जीवन में डिले कर रहा है, अब्राहम के जीवन में देर कर रहा है। अब्राहम देरी से परेशान है, सारा देरी से परेशान है, और परमेश्वर देरी करने से खुश है। यही क्या लफड़ा है? हमको क्या लगता है परमेश्वर जल्दी 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 दे, परमेश्वर बोलता मैं जल्दी नहीं देता। अरे क्या उपास करता, प्रार्थना करता, उल्टा हो जाता हो, लेकिन जल्दी देना। हम जल्दी में है, वो आराम से है। समझ रहे हो? जानम समझा करो। हालेलुया। बोलो वो देरी से देता है, हम जल्दी में है ना। इसलिए क्या होता मालूम क्या, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। अच्छा, वो देर इसलिए कर रहा, देयर आर डिलेस इन द किंगडम ऑफ गॉड बट नॉट डिनायल्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में देर है, लेकिन उसने जो वादा किया वो 100% पूरा करने वाला है। हालेलुया, आमीन। जो तालियां बजा रहा है उसके लिए पूरा हो रहा है। और वो देर इसलिए कर रहा है, वो फोर शैडोइंग में बता रहा है, पूर्व चित्रण में बता रहा है, मैं देर इसलिए कर रहा हूं प्रॉमिस चाइल्ड के लिए, क्योंकि जब मैं मेरा पुत्र भेजूंगा उसको भी मैं ये दुनिया में देरी से भेज रहा है। वो मैसेज है, ये मेरा पुत्र को भी मैं देरी से भेज रहा हूं, लेकिन सही समय पर भेज रहा हूं। और कभी कभी हमको ऐसा लगता है प्रभु जल्दी क्यों नहीं जवाब दे रहे, जल्दी क्यों नहीं हील कर रहे, जल्दी क्यों नहीं मिरेकल दे रहे हैं। परमेश्वर देर कर रहा है ना। हम देरी से परेशान है, वो देरी से खुश है। इसे ऐसा हो रहा है, एक लिफ्ट से वो आ रहा है, दूसरे लिफ्ट से मैं ऊपर जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां जहां देर हो रहा है प्रभु आपको सिखा रहा है। हालेलुया, कम ऑन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, वो आपको सिखा रहा है, आपके पेशेंस को बढ़ा रहा है, वो आपके जीवन में आशीष को लेके आ रहा है। वो देर भी कर रहा है तो उसके अंदर मिठास को बढ़ा रहा है। हालेलुया, वो देर कर रहा है लेकिन बड़ा ब्लेसर देने वाला है। आमीन, कम ऑन हालेलुया, आमीन। बोलो हम देर से परेशान नहीं है, बोलो हम देर से परेशान नहीं है। वो उत्तम टीचर है, वो जानता है आपको लेट देते समय क्या क्या आपको सिखाना है। आमीन। अगर आपने देखा होगा कि आपके जीवन में समस्या में आप ज्यादा सीखे हैं, बीमारी में आप ज्यादा सीखे हैं, तकलीफ में आप ज्यादा सीखे हैं, यस और नो, और वो आपको सिखा रहा है।
देर कर रहा है। वो फोर शैडोइंग में वो हमको ये मैसेज दे रहा है, पूर्व चित्रण में मैसेज दे रहा है कि मैं मेरा पुत्र देर से भेज रहा हूं। और अब्राहम, उसका शरीर डेड हो गया, सारा का गर्भ डेड हो गया, 100 साल हो गए, सारा को 90 साल हो गया है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया मालूम क्या? 2 डेड पीपल को लेकर एक अभिवचन का पुत्र को पैदा कर दिया। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। ही टुक 2 डेड पीपल एंड गेव बर्थ टू अ प्रॉमिस्ड चाइल्ड। आमीन, कम ऑन, हालेलुया। उसको डेड होने के लिए क्यों रुक रहा था? क्योंकि परमेश्वर यह मैसेज देना चाहता था कि इसहाक के जन्म में इनका कोई हाथ नहीं है, ये मेरा हाथ है। हालेलुया, ये मेरा मिरेकल्स है, ये मेरा चमत्कार है, इनका कोई हाथ नहीं है। और आप जब आपके पूरे मेहनत और आप जितना भी कोशिश करेंगे ना, वो कहेगा कर कोशिश, कितना करता है उतना कर, आखिर को आप थकने के बाद वो चमत्कार करता है। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जीवन में बहुत जगह ऐसा हुआ कि बहुत कोशिश करके मेरा पूरा लगा कर ये करके वो करके कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं बोला प्रभु आई सरेंडर, अब मैं आपको समर्पित करता हूं, और जब मैं सरेंडर किया तब काम बन गया। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर आपके, है ना, सरेंडर, क्या बोलते हैं उसको, समर्पण का इंतजार कर रहा है। बोलता देख, तेरे में जितना ताकत है करके देख, और जिस दिन तू खत्म हो जाएगा ना तेरी ताकत, उस दिन मेरे चमत्कार मैं तेरे को दिखाऊंगा। तब तू समझेगा ना बल से ना पराक्रम से, मेरी आत्मा के द्वारा कार्य सिद्ध हो गया। हालेलुया, आमीन। और शैतान जैसा लेट होता है वैसा आपको सताएगा। तो नंबर 1 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम के जीवन में फोर शैडोइंग, पूर्व चित्रण करके उसने हमें मैसेज दे दिया है। उसने अपने प्रॉमिस चाइल्ड का मैसेज दिया है। 2 बॉडी डेड होने के बाद भी उसमें से प्रतिज्ञा का पुत्र दिया है। तो ये परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। अब यह आते हैं हम आगे नए नियम में आते हैं। नए नियम में अगर आप देखते हैं तो एलिजाबेथ और जकरिया भी उसी प्रकार थे अब्राहम के जैसे। और स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने आकर जकरिया से कहा कि देख, तेरे पत्नी को इस उम्र में, नहीं कहा, शी इज ओल्ड लेडी, लेकिन इस उम्र में बच्चा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। ही विल बी अ प्रॉमिस्ड चाइल्ड। आमीन, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। वो पूर्व चित्रण करके बताया कि मैं कल भी कर सकता हूं, मैं आज भी कर सकता हूं। हालेलुया। अगर आप पढ़ते हैं एक्लेसिस्ट 1:9 में लिखा है, क्या इसको हिंदी में, एक्लेसिस्ट सर्वोपदेशक 1:9 को पढ़ते हैं। सब जन पढ़ो, 1 2 3। बोलो, जो कुछ हुआ था फिर होगा। हमारा परमेश्वर जो है ना, वो एक चमत्कार करके थकता नहीं है। हमारा परमेश्वर लगातार मल्टीप्लिकेशन चमत्कार करता है। हालेलुया। जो कुछ हुआ था वो फिर होगा। मैं आपके जीवन में भविष्यवाणी करता हूं, जो कुछ पहले हुआ था वो अब फिर होगा, और दोबारा होते रहेगा, और आगे भी बढ़ते रहेगा, होते रहने वाला। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। आपके परिवार में प्रभु चमत्कार करेगा। जो भी पहले हुआ था फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वो फिर बनाएगा। आमीन, ही विल डू इट अगेन। अब विश्वास करा तो काम में आता है, विश्वास करा तो एक्टिवेट होता है, नहीं विश्वास करेंगे तो एक्टिवेट नहीं होता है। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। अभी यहां भी 2 डेड लोग हैं। एक पुराने नियम में उसने करके बताया, 2 डेड लोग में से एक प्रॉमिस चाइल्ड करके बताया। अभी नया नियम में भी उसने 2 डेड में से एक प्रॉमिस चाइल्ड करके बताया। क्या पूर्व चित्रण है, क्या फोर शैडोइंग है,
ये पूर्व चित्रण ये है कि परमेश्वर कहता है जो मैंने पहले किया था वो फिर कर सकता हूं। कम ऑन हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। इसका आनंद लीजिए, हालेलुया। मेरे जीवन में फिर से होने वाले हैं, मेरे जीवन में फिर से चमत्कार होने वाले हैं। जो पहले हुए थे फिर हो गए। आमीन। अभी एलिजाबेथ और जकरिया, अभी जकरिया ने डाउट किया, उसका आवाज बंद हो गया, मुका हो गया वो, है ना, क्या बोलते हैं उसको मराठी में, मुका, गूंगा हो गया, ही बिकेम डम। जब भी आप क्वेश्चन करते ना प्रभु को, प्रभु की प्रतिज्ञा को, इम्पॉसिबल को, तब काम बंद हो जाता है। ये भी प्रभु कहता है ना, मैं तेरे लिए ये करूंगा, करना प्रभु, मेरे बाप का क्या जाता है, करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ऊपर से बोलने का सिर्फ तू कर सकता है प्रभु, और दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसा मस्का पॉलिश मारो, ऐसा तो सिंधी लोग बड़े कस्टमर केयर वाले, हालेलुया, है ना। कस्टमर के हाथ में कैसा थमा देने का ये उनसे सीखे, हालेलुया। इसलिए आप ज्यादा विश्वास में बढ़ने वाले लोग हैं, हालेलुया। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तेरे लिए दरवाजा खोलूंगा। अरे खोल देना प्रभु, मैं तो रास्ता देखना है, हालेलुया। और बड़े दरवाजे खोल दे प्रभु, आप ही खोल सकते, दूसरा कोई नहीं खोल सकता है। आप में सामर्थ्य है। और 2-4 सेंटेंस ज्वाइन कर देना, प्रार्थना कर देना, वो और खुशी से खोल देने वाला, हालेलुया। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। ये भी डाउट किया, बंद हो गया इसका आवाज, और यहां आवाज बंद हो गया, वह एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो गई। परमेश्वर साइमल्टेनियसली काम करता है, प्रभु दोनों तरफ से काम करता है। जब आपके जीवन में काम करेगा ना, वन साइड काम नहीं करेगा, ऑपोजिट साइड वाले के जीवन में भी काम करेगा। ही वर्क्स साइमल्टेनियसली, वो पैरेलल काम करता है, हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं एलिजाबेथ के जीवन में, हम देखते हैं कि वहां प्रेग्नेंट हो गई वो, और प्रेग्नेंट होने के बाद अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूं मालूम क्या, कि पूर्व चित्रण जो है उसने पुराने नियम में करके बताया, फिर उसके बाद नए नियम में करके बताया। इसका मतलब है वो हमारे जनरेशन में भी करके बताएगा। कम ऑन, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। वो क्या मैसेज दे रहा है, मैंने पुराने नियम में करके बताया, मैं नया नियम में करके बताया, मैं तेरे जनरेशन में और तेरे परिवार में करके बताऊंगा, हालेलुया। विश्वास किए जोरदार प्रभु को हालेलुया बोले, कम ऑन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, करेगा कि नहीं करेगा? कुछ लोग आधा कर रहे हैं, डाउट, कॉन्फिडेंस के साथ लॉक किया जाए, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपको वहां लेके जा रहा हूं, फोर शैडोइंग में। पुराने में बस ने बताया, अब्राहम के जीवन से बताया, अब्राहम को डिले करके बताया, उसने फोर शैडोइंग में बताया, पूर्व चित्रण में बताया कि अब्राहम को कैसा मैंने पूरे लोगों ने उसको ताने मारे, उसके वाइफ को, फिर भी उसका शरीर डेड होने के बाद मैंने चमत्कार किया। फिर मैंने नए नियम में भी करके बताया, क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग एक सारखा परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। उसने जो कल किया वो आज भी कर सकता है, और जो आज किया वो आगे भी कर सकता है, आमीन, कम ऑन, हालेलुया। अभी सिर्फ ये पोपट के साथ पाठ नहीं करने का, कल भी किया, आज भी करेगा, आगे भी करेगा, कल भी किया था, आज भी करेगा, आगे नहीं, 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 नहीं। आपको विश्वास से बोलना है, प्रभु क्या करेगा वो आपको बयान करना है, हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल हमें ये बताती है, अभी यीशु मसीह का 25 तारीख को ये है ना, क्रिसमस है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 मैरिड लोग को लिया प्रभु ने, उनका बॉडी डेड कर दिया, उनमें से प्रॉमिस चाइल्ड निकाला। नए नियम में एलिजाबेथ और जकरिया का बॉडी डेड था, उनमें से प्रभु ने यूहन्ना प्रॉमिस का चाइल्ड ने। अभी जब उसके पुत्र का समय आया, तब उसने हस्बैंड वाइफ को नहीं यूज किया, he didn't used
He used a virgin. Come on, hallelujah. बोला मेरा पुत्र आने वाला है तो मैं कुमारी को चुनेगा. अभी पहला दो किसको चुना मैंने? मैरिड लोग को चुना. उनका बॉडी डेड होगा. उसके बाद अभी मैं मेरे पुत्र को भेजूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए काम करूंगा. तो उसने आइज़ाया 7:14 में क्या लिखा है? एशिया 7:14 को पढ़ते हैं. आइज़ाया 7:14 क्या लिखा है? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा. एक चिन्ह देगा. सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी. और पुत्र जनेगी. यहाँ रुक जाना. अभी आइज़ा कंफ्यूज हो गए. आइज़ा बोला प्रभु आप मेरे से बातें कर रहे, कुमारी गर्भवती हो गई. आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस. मैं लिख रहा हूं, आपका वचन मेरे को सुनाई दे रहा है. मैं उस भविष्यवाणी 600 साल पहले यीशु मसीह के जन्म के पहले ये लिख रहा है और कंफ्यूज है. बोला प्रभु हस्बैंड वाइफ तो ठीक है, लेकिन कुमारी कैसे गए? अकेले कुमारी कैसे करे बच्चे को पैदा करेगी? हाउ इज पॉसिबल? विर्जिन शैल गिव अ चाइल्ड, बर्थ टू अ चाइल्ड. और वो कुमारी गर्भवती हो गई. अभी यही प्रॉब्लम मरियम को था, मेरी को था. मेरी बोले हाउ इज पॉसिबल? स्वर्गदूत आके बोला देख तू गर्भवती होगी, कुमारी है तू गर्भवती होगी. उसका प्रॉब्लम ये था, उसको ऑलरेडी एंगेजमेंट होगा. तो वो बोली प्रभु ये क्या मुसीबत आया मेरे पे? मैं शादी के सपने देख रहे, मस्त शादी में अच्छा सब हो जाएगा, लेकिन सडनली आप इंटरवेन कर रहे हैं, सडनली आप आ रहे हैं और मुझको बोल रहे हैं कि आप गर्भवती होगी. दिस इज नॉट अ गुड न्यूज. दिस इज अ बैड न्यूज फॉर हर. But God said this is a good news for her. अभी आइज़ा कंफ्यूज हो गया. बोला प्रभु एक अकेली कुमारी कैसे क्या बच्चा पैदा करेंगे विदाउट एन हस्बैंड? इट्स नेवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. मनुष्य के इतिहास में कभी नहीं होगा. कंफ्यूज होगा. कंफ्यूज होने के बाद प्रभु ने उसने ये विश्वास किया कि प्रभु कुछ भी कर सकता है. हालेलुया. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. अभी वो रेवलेशन योहान को मिला जो आइज़ाया को नहीं मिला. आइज़ाया 7:14 में लिखता है कि कुमारी गर्भवती होगी और कैसे गर्भवती मालूम नहीं है. और आइज़ाया कंफ्यूज होगा. लेकिन परमेश्वर ने पुराने नियम का जो है वो नया नियम में रेवलेशन दे दिया. नया नियम में यूहन्ना को रेवलेशन दिया. यूहन्ना का 1 में लिखता है, क्या लिखता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हो गया. हालेलुया. कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो वचन से गर्भवती हो गई. इसलिए यीशु मसीह का लहू जो है ना, वो आदम का लहू नहीं है. एक पापी का लहू दूसरे पापी को कभी शुद्ध नहीं कर सकता. तो प्रभु को चाहिए था कि मेरे को आदम का लहू नहीं चाहिए, मुझको निष्कलंक, निर्दोष और होली पवित्र लहू चाहिए. और वो किसी भी मनुष्य में नहीं है. तो उसने क्या किया मालूम क्या? उसने वचन को देहधारी बना दिया. देह को देहधारी नहीं बना दिया, उसने वचन को देहधारी बना दिया. हालेलुया. कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड. इसलिए आज भी यीशु का लहू पवित्र है. यीशु के लहू में सामर्थ्य है. इसलिए यीशु का लहू हमारे सारे पापों से हमको शुद्ध करता है, क्योंकि वो पवित्र लहू है, वो वचन का लहू है उसके अंदर. आमीन. मैं सोचा ये सुनकर आप तालियां बजाएंगे यार. आमीन. उसको कितना करना पड़ा आपके उद्धारकर्ता के लिए, आपके जीवन में उद्धारकर्ता आने के लिए, आपके और मेरे पाप को मिटाने के लिए उसको कितना सोचना पड़ा. वो बोला अरे मैं आदम का लहू डालेगा इसमें. इसलिए यीशु मसीह का जो लहू है वचन का लहू है. Psalm says a body was formed for me. And that body was injected in the womb of Mary by the power of the Holy Spirit. Amen. आइज़ाया कंफ्यूज था. वो रेवलेशन यूहन्ना को मिला.
हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। और सबसे ज्यादा रेवलेशन प्रभु आज हमको दे रहा है, कलीसिया को दे रहा है, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तू अब्राहम का पूर्व चित्रण देख, मैंने पुराने नियम में किया है, मैंने नए नियम में किया है, और मैं आने वाले दिनों में मैं आपके जनरेशन में करने वाला है, हालेलुया। उसको देखना और विश्वास कर लेना। असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर है, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, आमीन, कम ऑन, आमीन। और बाइबल हमें यह बताती है, लूक चैप्टर 2 वर्स 27 प्लीज, 26 27। पढ़िए। और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। हालेलुया। अभी ये दो बहुत बूढ़े हो चुके थे और ये लोग चर्च में रहते थे, लेकिन एक बार भी वो लोग बाहर नहीं आए। जिस दिन मरिया और यूसुफ यीशु मसीह को लेके आए, पवित्र आत्मा उन पर आया, पवित्र आत्मा उन पर आया। 27 वचन खोल रहे हैं। हाँ, और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। हाँ, वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, हालेलुया। इसका मतलब है पवित्र आत्मा सिखाता है, हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा सिखाता है, और पवित्र आत्मा ने ये बुढ़े लोग को सिखाया, और क्या, और मंदिर में वो आए, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे आगे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया, और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। अच्छा, बहुत लोग बच्चे लोग को लेके आने के थे, लेकिन ये स्पेशल था। जब यीशु मसीह लेके आया ना, तब पवित्र आत्मा उस पर आया, और पवित्र आत्मा उस पर आने की वजह से वो अपने प्रतिज्ञा को याद किया। उसने कहा कि प्रभु ने मुझसे कहा, जब तक तू उद्धारकर्ता को अपने आंखों से नहीं देगा तब तक तू मरेगा नहीं, हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं भविष्यवाणी करता, जो आपकी प्रतिज्ञा है आपकी आंखें पूरा होते हुए देखने वाली है, हालेलुया, आपकी आंखें पूरा होते हुए देखने वाली है, तब तक आप मरने वाले नहीं। कितना भी हाल दे तुम्हारे ऊपर, गैस पे रखो, आईसीयू में रखो, किधर भी रखो, वो बोलो निकाल के मैं मरने वाला नहीं, वापस लगाने को भूलने का नहीं। हालेलुया। अच्छा, क्या भविष्यवाणी की उसने? हाँ, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर दे। हाँ, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। ये भी फोरकास्ट उसके बारे में बताया था, इसका भी पूर्व चित्रण बताया हमको। अब्राहम का पूर्व चित्रण बताया, जकरिया का पूर्व चित्रण बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि लूका का पूर्व चित्रण बताया, लूका में बताया। और ऐसे लोग से मिलो जो आपके विश्वास को बढ़ाते हैं। नेगेटिव लोगों से बैठ के बातें मत करो। नेगेटिव लोगों से बैठ के बातें करेगा, जो अभिषेक है वो भी गाला देंगे। एलिजाबेथ जो है, अभी जो मेरी जो है, ये मेरी एलिजाबेथ को मिलने को गई, क्योंकि वो बोले अरे आप दोनों को सेम अनुभव है ना, यू ऑल्सो हैव अ एक्सपीरियंस, आपको भी अनुभव है सुपरनैचुरल, मेरे को भी सुपरनैचुरल अनुभव है। तो वो सारे महिला मंडल को छोड़कर वो बराबर उसके पास गए, हालेलुया। कभी कभी महिला मंडल को छोड़ दो, हालेलुया, रिश्तेदार को छोड़ दो, नहीं तो वो आपके विश्वास को खत्म कर देंगे, मर्डर करने वाले वो,
लेकिन किसके साथ बैठे मालूम क्या? जिसके जीवन में सुपरनैचुरल प्रभु ने काम किया है। ये मेरी बोलते मेरे भी जीवन में सुपरनैचुरल होगा, वो बोल रहे मेरे भी जीवन में सुपरनैचुरल होगा। ये दोनों सुपरनैचुरल मिलकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कोई भी नेगेटिव आदमी से ज्यादा बात मत करो, है ना? डाउट वाले से ज्यादा बात मत करो, आपको डाउट आ जाएंगे वो। इसलिए जिसके जीवन में चमत्कार प्रभु ने किया ना, उससे बातें करते रहो और चमत्कार बढ़ते रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, विश्वास तगड़ा बन जाएगा। आमीन, कम ऑन, आमीन, हालेलुया। बस सर 5 मिनट सर। बड़े शांत आदमी, कुछ बोलेंगे नहीं मेरे को। अभी प्रभु ने मेरे को बताया, ये चर्च में एक मैंने गवाही सुना था एक भैया का। मैं पहले सोच रहा था कि ये जितने है ना दूसरे अन्य देव के उपासना करते हैं, उससे मेरा थोड़ा ये था पहला, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा खराब लगने का, मेरे को थोड़ा गुस्सा है, ये आपला नहीं है दूसरे के। फिर पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला, अब्राहम कौन था? अब्राहम 75 ईयर तक मूर्ति पूजक था। अगर मैंने अब्राहम को बुलाया मूर्ति पूजा में से और वो विश्वास में आया, तो आज भी मैं मूर्ति पूजा में से विश्वास में लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तब से मैं उनके लिए और प्रार्थना करने लगा, बोला प्रभु आप किसको भी विश्वास में लेके आ सकते हैं, अन्य जाति को विश्वास में लेके आ सकते हैं। अभी यहां पर बाइबल हमें बताती है रूथ के जीवन में जो फोरशैडोइंग है, रूथ के जीवन में जो पूर्व चित्रण क्या है, वो पूर्व चित्रण अन्य जाति का है। रूथ अन्य जाति की थी, लेकिन जब वो मोआब से विश्वास कर कर अपने सास, बहुत भारी सास मिली थी उसको, हालेलुया, आमीन। मैंने मेरे सास को मेरे घर में लाके रख दिया, एक रूम दिया है, रोज सवेरे चाय देता है, रोज सवेरे नाश्ता देता है। मेरी पत्नी बोलती इससे झगड़ने का कैसे गया है अभी, ये मेरे माँ को इतना संभालता है, इतना चाय पिलाता है, इतना खाना खिलाता है। मेरा जीवन में 90% झगड़े वो सास को रखने से बंद हो गए। कमाल, हालेलुया, कमाल, हालेलुया। कभी कभी मैं मस्कर में बोलता है, जब तक मेरी सास है मेरी सास है। और मेरे सास को पेंशन है, बड़ा फायदा है, हालेलुया। मेरी पत्नी बोलती है मेरे को तो, आपको तो नहीं, लेकिन मेहनत आप कर रहे हैं, अंडा खाए फकीर वैसा काम हो रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रूथ ये अन्य जाति की थी। और फोर शैडोइंग क्या था मालूम, क्या पूर्व चित्रण क्या था? पूर्व चित्रण ये था कि जब वो वापस इधर आई, यरूशलेम में आई, परमेश्वर उसके जीवन में बवाज को दिया। बवाज प्रभु यीशु मसीह का दर्शक है और रूथ अन्य जातियों का दर्शक है। ये चित्रण है, और वो चित्रण के कारण यीशु मसीह में हम जो अन्य जाति के थे, वो सारे यीशु मसीह के उद्धार में आने को परमिशन मिल गया। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया पूर्व चित्रण करके, अन्य जाति मेरे में आने वाले हैं। कमाल, हालेलुया। उसने राह वेश्या के जीवन से भी बता दिया, अन्य जाति वाले मेरे में आने वाले हैं। आज हम जो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन हम यीशु मसीह में जात और भेद कुछ नहीं है। आमीन। वो धर्म परिवर्तन करने को नहीं आया, वो जीवन परिवर्तन करने को आया। हालेलुया। और अनंत जीवन देने वाला है। आमीन। ये आज हम लोग अन्य जाति के लोग जो प्रभु में आ रहे हैं ना, ये सारा परमेश्वर ने पहला पूर्व चित्रण करके बता दिया। देख, जैसा रूथ आई वैसा आप लोग आ रहे हैं। अब्राहम के जीवन से भी पूर्व चित्रण करके बता, दैट इज कॉल्ड फोर शैडोइंग। बोलेंगे पास्टर जी बाइबल में किधर लिखा है? अभी सब बाइबल से बता, और एक आखिरी बताना चाहता हूं, है ना। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 1, इब्रानी की किताब, इसका 10वां अध्याय और पहले वचन को पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का
प्रतिबिंब है, पर उनका बस असली प्रतिबिंब है। ओके, इंग्लिश में फोर शैडो, करेक्ट, बराबर है, आपके पास है, अच्छा पढ़ा था। ओके, फोर शैडो है, कौन सा था वो, किंग जेम्स वर्जन। और बाइबल हमें यह बताती है क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तु का प्रतिबिंब है। अभी दूसरे अनुवाद में क्या बोल रहा मालूम क्या, उसकी छाया में आने वाली अच्छी बातें हैं। व्यवस्था की छाया में आने वाली अच्छी बातें। इन द शैडो ऑफ लॉ देयर आर गुड थिंग्स टू कम। बराबर है भैया, इंग्लिश का हाँ पढ़िए। For the sins, the law was merely a rude outline, foreshadowing of the good things to come. Foreshadowing of the good things to come. Foreshadow है, law foreshadow है, प्रतिबिंब है, और उसकी छाया में व्यवस्था यानी नियम की छाया में कौन था मालूम क्या, नियम की छाया में अनुग्रह था, लेकिन आगे नहीं आया हो। जिस दिन यीशु मसीह पैदा हो गया, जिस दिन यीशु मसीह दुनिया में आ गया, वो अनुग्रह आगे आ गया और नियम पीछे चले गए। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह आया, मूसा के द्वारा नियम शास्त्र आए, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह आया। फिर ये अनुग्रह कहां छुपा था मालूम क्या, ये अनुग्रह शैडो में था, व्यवस्था के छाया में था। जब यीशु मसीह बलिदान किया, बलिदान होगा, तब उसने व्यवस्था को बाजू हटा दिया और अनुग्रह से, इसलिए आपको और मेरा उद्धार कर्मों से नहीं हुआ है, अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। आपको और मेरा उद्धार यह देह दंडन से नहीं हुआ है, आपको और मेरा उद्धार हमको मारने से नहीं हुआ, देह दंडन से नहीं हुआ, कर्मों से नहीं हुआ है, आपको और मेरा उद्धार अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। तो यह अनुग्रह कहां छुपा था, व्यवस्था के शैडो में छुपा था। अब इसको और जोड़ते जाइए, आपको बड़ा मजा आएगा, मेरे पास उतना समय नहीं। आमीन, कम ऑन, हालेलुया। अच्छा, इसमें और एक बोलता हूं, हाँ पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, असली स्वरूप नहीं है। इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा, एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकता। कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। सालों साल बलिदान कर रहे, सालों साल खून बहा रहे, सालों साल बकरे काट रहे, लेकिन एक भी बलिदान उनको सिद्ध नहीं करा, क्योंकि वो बलिदान की छाया में यीशु मसीह का बलिदान था। हालेलुया। और वो यीशु मसीह का बलिदान सिद्ध बलिदान है। हालेलुया। उसके बाद बलिदान बंद हो गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह का आखिरी बलिदान है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमको बलिदान की जरूरत नहीं, हमारे लिए यीशु मसीह सिद्ध बलिदान हो गया। हालेलुया, कमाल, हालेलुया। क्या आप खुश हैं? हमको अभी बलिदान की जरूरत है, अभी हमको परमेश्वर की स्तुति करने की जरूरत है, वो हमारे लिए बलिदान है। इसलिए सिद्ध बलिदान कहां छुपा था मालूम क्या, छाया में छुपा था। किसके छाया में छुपा था? मेरा कुछ ना, आप लकीर का फकीर आदमी, इधर जो लिखा आपको पढ़ने का है ना, क्या लिखा है? व्यवस्था के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले के लिए कदापि सिद्ध नहीं होगा। लेकिन अभी जो यीशु मसीह के बलिदान के पास आता है, क्रूस के पास आता है, उसके लिए यीशु मसीह का बलिदान सिद्ध बलिदान है। कमान, हालेलुया। दुनिया में एक ही परमेश्वर है जिसका सिद्ध बलिदान है, उसके बलिदान के बाद और बलिदान दे। इसका मतलब अगर आज दुनिया में बलिदान चालू है, तो इसका मतलब यह उनके पास सिद्ध बलिदान नहीं है, हमारे पास सिद्ध बलिदान है, इसलिए हमारे बलिदान बंद हो गए हैं। कमान, हालेलुया। इतना एहसान प्रभु ने हम पर किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सर जी 2 मिनट, बड़ा डर के पूछ रहा हूं, लेकिन मैं गारंटी कि इतना शांत आदमी है, बोलेंगे अब ये वतन तुम्हारे हवाले है।
तो फोर शैडोइंग बताते बताते मैं आपको एक जगह पे लेके आ रहा हूं। अच्छा, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी मूसा का भी लाइफ जो है वो भी अब्राहम के तरह फोर शैडोइंग लाइफ है। उसका लीडरशिप जो है ना, इट्स अ पूर्व चित्रण लीडरशिप है। वो लीडरशिप को देखकर आने वाले दिनों में, इसलिए मूसा, इसलिए क्या कहता हम उनका मूसा कि परमेश्वर आने वाले दिनों में मेरे जैसा उद्धार करता खड़ा करने वाला है। ये कहां से आया डायलॉग उसको? हाउ यू न्यू अबाउट जीसस? ही न्यू दैट आई एम अ फोरशैडो। ही न्यू कि मेरे डिलीवरेंस की छाया में मुझसे भी बड़ा एक छुटकारा देने वाला है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। क्या रहस्य है यार बाइबल के, दिल गार्डन गार्डन होता है। आमीन। मूसा लिखता है फोर शैडोइंग में कि प्रभु लोगों को बोलता है कि मेरे जैसा बलिदान करने वाला, छुटकारा करने वाला प्रभु आप में से एक लीडर खड़ा करेगा। ओके, अभी लास्ट के 5 मिनट, श्योर लास्ट के 5 मिनट। हालेलुया। अभी मूसा ने राष्ट्रों को बाहर निकाला, वो भी पूर्व चित्रण है। अगर प्रभु ने पुराने जमाने को राष्ट्रों को बाहर निकाला तो आज भी वो भारत को 100 करोड़ को बाहर निकाल सकता है। कम ऑन, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। हम सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ रहे, हमको आज चाहिए, है ना? वी आर नॉट, हम इतिहास पढ़ाने के लिए आने आए, हम इतिहास को फाउंडेशन बना के लिए फ्यूचर में से आशीष लेने के लिए आए हैं हम। आमीन। कम ऑन, यस और नो? अगर मूसा ने राष्ट्रों को बाहर निकाला और परमेश्वर ने बताया कि मेरा राष्ट्र में, देयर इज अ नेशन इन अ नेशन, मिस्र के राष्ट्र में और एक परमेश्वर का राष्ट्र है। मेरा किताब पढ़ी 100 करोड़, अभी एक ही कॉपी लाया मैं, ये विजन है हमारा 100 करोड़। राष्ट्र में, मिस्र के राष्ट्र में परमेश्वर का राष्ट्र है। इसका मतलब क्या है? मालूम क्या? वो चित्रण है, फोर शैडोइंग है कि भारत के अंदर भी परमेश्वर का एक राष्ट्र है। कम ऑन, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, है या नहीं? वो पूर्व चित्रण बताकर आज को आप उसको ले लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ इतिहास का परमेश्वर नहीं है, वो वर्तमान का और भविष्य का परमेश्वर है। अगर उसने राष्ट्रों को बाहर निकाला तो अब भारत जिस तरह से मिस्र के राष्ट्र में परमेश्वर के चुना हुआ राष्ट्र है, उसी तरह भारत के अंदर भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो आज हमको दिख रहे नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनको पृथ्वी के रचने के पहले मार्क कर दिया है। नहीं, ये राष्ट्र पैदा जरूर हो जाएगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। और ये किताब हमने लिखा है, ये किताब लिखकर हमने विजन 100 करोड़ लिखा है। बहुत जल्दी भारत के जो आज दिखाई नहीं देते वो लोग 100 करोड़ लोग उद्धार में आने वाले हैं और वे राष्ट्र बनने वाले हैं। इसका पूर्व चित्रण मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बताया है, और जो खड़ा होकर क्लेम करता है ना उसको मिलेगा। विश्वास करने से कार्य करता होता, एक्टिवेट हो जाता है। आमीन, कम ऑन, आमीन। आइज़ाया 66:8 अभी रख दिया, खत्म हो गया। ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या? हाँ, ऐसी बात किसने कभी सुनी? ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? किसने कभी ऐसी बात देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? फिर आगे क्या लिखा है मानो? क्योंकि सियोन की पीड़ा उठी है, उठी है थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गई। हालेलुया। दैट मीन्स परमेश्वर तो कहता है, मैंने परमेश्वर पूछा, प्रभु
ये मेरे को 100 करोड़ का क्या विजन दिया है, मेरे को मेरा चर्च, मेरा फैमिली और ये बाकी का भाड़ में जाए, क्या करने के आप लोग। परमेश्वर बोला हे ऐसा बातें मत कर, तेरे को पूर्व चित्रण कहीं को बता रहे, बोला मैं। हाँ, सिर्फ खिलाने का कि तेरे को चिकन खा, ये खा, वो खा, उसका कुछ तो फायदा होना मांगता है। अभी प्रभु का आत्मा ये कह रहा है, अब एक लास्ट बोल देगा बंद कर दूंगा। अरे क्या बोलना, मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा। एक लास्ट क्लू आपको दे रहा हूं। मिस्र में परमेश्वर ने कितने चमत्कार किए, आप बराबर बताएंगे आप। वेरी गुड, तालियां बजाए सिस्टर के लिए, वेरी गुड। लेकिन हम यहां तक ही प्रचार कर रहे, परमेश्वर ने मिस्र में 10 चमत्कार बड़े बड़े किए, 10 चमत्कार बड़े बड़े किए। इसके आगे आपला गाड़ी जा रहा नहीं, इसके आगे आपला गाड़ी को लाल सिग्नल मिल गया, बोले खलास यहीं ब्रेक डाउन हो गया, यहीं छोड़ दो इसको। सब प्रचारक आते यहीं रुक जाते। और पवित्र आत्मा बोला तू यहां कहीं को रुकता यार, तेरे को मैं ग्रीन सिग्नल दे रहा, आगे बढ़। बोला प्रभु मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। अभी देखिए वो भी पूर्व चित्रण है। अगर परमेश्वर मिस्र के 10 चमत्कार क्यों किया मालूम क्या? क्योंकि मिस्र में, आप यूट्यूब में देखना, मिस्र में बड़े बड़े राष्ट्रीय 10 खुदा थे। देयर वे 10 गॉड्स ऑफ इजिप्ट, नेशनल गॉड्स ऑफ इजिप्ट। उसने कहा तुम्हारे पास 10 है ना, तो मैं 10 चमत्कार करता है, पावरफुल, मैं भी राष्ट्रीय चमत्कार करता है। अब उसको यूट्यूब में देखा, मैं देखा है उसको। 10 गॉड्स ऑफ इजिप्ट, दैट्स व्हाई गॉड डिड 10 मिरेकल्स इन इजिप्ट। अभी एक सवाल है, अगर हमारे भारत में 33 करोड़ खुदा है तो कितने चमत्कार होने चाहिए? जानम समझा करो, हालेलुया। वो पूर्व चित्रण बता के बोलता है अगर मिस्र में 10 खुदा है तो मैंने 10 चमत्कार किए। अगर तेरे देश में 33 करोड़ देव देवता हैं तो मैं 33 करोड़ चमत्कार करने वाला है। हालेलुया। मैं बोला कर दे प्रभु, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। है ना, ये किताब में लिखा है, सब पढ़ना कभी। मेरे पास इसका पीडीएफ भी है, जिसको इंग्लिश, अभी हिंदी आ रहा है, हिंदी का फाइनल स्टेज में, अगले हफ्ते में हिंदी का फाइनल स्टेज में प्रूफ रीडिंग होगा है। लेकिन मैं आपको यह कहना मांगता हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ प्रीचिंग, और एक मीटिंग, और एक ईटिंग, और एक मीटिंग, और एक ईटिंग। इधर बहुत अच्छा खाए हम, और आप लोग इतना बढ़िया खिलाते, मैं सब जगह बोलता हूं, अरे पास्टर जी के घर में खाना खाए 2 घंटा लगा, वो भैया के घर में खाना खाए उधर 2-2.5 घंटा लगा। पहले भजिया आ रहे, पकोड़े आ रहे, ये आ रहे, वो। अरे बोला आदमी खाएगा तो भी कितना खाएगा, है ना। एक बार हम उड़ीसा में गए, मैं मेरा असिस्टेंट एक पास्टर को लेके गया। उड़ीसा में लोग जो आते ना, जब पास्टर को चाय पिलाते ना, पहला प्लेट भर के, इतना प्लेट भर के, पहला काजू बादाम सॉल्टेड, वो जब उनको वहां देखा ना, मैं आपको यहाँ का याद आया मेरे को, उल्लासनगर का। बोला ये एक ही टाइप का लोग है ना, कम ऑन, हालेलुया। मेरे असिस्टेंट ने काजू बादाम लिया, खाने का छोड़ के खिस्सा भरने लगा वो। जब मैं महाराष्ट्र में आया, मेरे चर्च के लोगों ने, और जिधर भी जाएंगे ना क्रिश्चियन लोग के घर में, टाइगर छाप बिस्किट 5 रुपए में पास्टर को टाइगर बनाना है। और बाहर इधर काजू खोला था, इसलिए आपका पास्टर बढ़िया है ना, कलर भी गया नहीं उनका, हालेलुया। हमारे देखो टाइगर छाप बिस्किट खा खा के बिस्किट कलर हो गया हमारा। आमीन। आप इसको दुआ करना, सर परमेश्वर बदलता नहीं। अगर उसने 10 चमत्कार उस देश में किया तो इस देश में 33 करोड़ चमत्कार करने वाला है।
We have 29 states and 7 territories. 29 states and 7 territories. हर एक स्टेट में 1-1 करोड़ चमत्कार, और एक चमत्कार के पीछे 3 लोग का प्रभु में आना हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। Come on, हालेलुया, है ना। मैं आपको इतिहास पढ़ा के नहीं जाना चाहता, मैं आपके प्रार्थना के जीवन को एक नई प्रार्थना के विषय को दे के जाना चाहता हूं। मैं वही प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर एक चमत्कार के पीछे 3 लोग आने दे, और भारत के हर स्टेट में 1-1 करोड़ चमत्कार होने दे। प्रभु कर सकता है, उसने करके बताया है, और बोल रहा वो देख मैंने करके बताया ना, मैं आज भी कर सकता है, क्योंकि वो कल, आज और युगों में वो एक समान परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए फोर शैडोइंग कितना इंपॉर्टेंट है। सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, पास्टर जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने ग्रेस टाइम दिया मेरे को, और आप लोगों ने भी। अच्छा, बाहर जाके बोलने का नहीं, 15 मिनट आज ज्यादा हो गया, वो बिल्कुल कुछ कुरकुर करने का नहीं, है ना। मैं जाने का था, खाने का था, भागने का था, कुछ नहीं। आज जो आपको मिला ना, बहुमूल्य मिला है। प्रभु आपको बड़े आशीष दे। थैंक यू, और बिग गॉड ब्लेस टू यू।